हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं री केवाईसी के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत से खाते में री केवाईसी करना है। उसके लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि इसमें री केवाईसी की ज़रूरत है। तो कोई भी एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, चाहे बैलेंस से विड्रॉल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे या मनी ट्रांसफ़र करेंगे। जब ये करके आगे हम बढ़ते हैं, ये करने के बाद जैसे ही हम कंफर्म करेंगे, सामने एक पॉपअप आएगा कि इस खाते में री केवाईसी होनी है या नहीं। यदि होनी है तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट नोटिस आ रही है कि इसमें री केवाईसी प्रक्रिया लंबित है। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें अपने ही पोर्टल से करेंगे, और पोर्टल से करने पे एक फ़ायदा हमें मिलने वाला है। 20 रुपये पर री केवाईसी का कमीशन भी हमें प्राप्त होगा। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आते हैं अपडेट री केवाईसी। कस्टमर सर्विस में जाएंगे और अपडेट री केवाईसी पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इनिशिएट कस्टमर री केवाईसी पे क्लिक करेंगे। यूआईडी सिलेक्ट करने के बाद आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का और कंफर्म करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अपना डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए आ गया। जो जीपीएस डिवाइस हमने लगा रखी है, डिवाइस को सिलेक्ट कर लिए। ओके, यहाँ पे हम कस्टमर का फिंगर लगवाएंगे। फिर से करते हैं। उस कस्टमर का हाई रिस्क कस्टमर में था, तो हाई रिस्क कस्टमर का एरर तब आता है जब बहुत ज़्यादा यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो या लोन हो। तो हम दूसरे कस्टमर के ट्राई करते हैं। ये हमने आधार नंबर डाला है कस्टमर का। कंटिन्यू करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद डिवाइस कनेक्ट किए, डिवाइस इज़ कनेक्टेड। ओके, ये करके हम फिंगर लगाएंगे कस्टमर का। ये कंप्लीट किए। देखिए यहाँ पे कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ हम एडिट करेंगे, एडिट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आई एग्री पे टिक लगाएंगे, मैं पुष्टि करता हूँ पे टिक करके आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो जो चीज़ भरना होगा, जो ज़रूरी होगा, वो सामने लिख के आ गया। जैसे यहाँ पे लिख के आ गया है डिटेल फिल कीजिए। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर दूसरा ये जो और चीज़ें भरनी होंगी वो सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कीजिए, तो हमने मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट किया। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकम सिलेक्ट करने के लिए आया, तो इनकम हम डाल देंगे करके आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर वही बैंक में भी लगा होना चाहिए जो आधार पे हो, तो वैलिडेट करेंगे। फिर फेच ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे, फिंगर लगवाएंगे। कस्टमर का फिंगर कैप्चर हो गया। ये करने के बाद इंसर्ट ई केवाईसी कर देंगे। ओके किए। अब यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, कस्टमर का नाम कभी कभी सनाप करके लिखा होता है कस्टमर के नाम के साथ, या वाइफ आप करके लिखा होगा, तो ये मिसमैच है। तो री केवाईसी करने के बाद वो नाम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, सिंगल नेम आ जाएगा। तो ओके करेंगे। ये एरर वही बता रहा था। यहाँ पे हम फादर सिलेक्ट करेंगे या हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे जो होंगे। यहाँ पे हम फादर नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। पैन यहाँ पे पैन कार्ड अगर है तो यस करेंगे, अगर पैन कार्ड नहीं है तो नो करेंगे, और एग्रीकल्चर इनकम लिखेंगे। एग्रीकल्चर इनकम जीरो भी हो सकती है, अदर इनकम कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की है तो हमें डाल देते हैं। ये ज़्यादा पड़ गई है तो पैन मैंडेटरी कर देता है। यहाँ पे सी केवाईसी, फटका, आधार अपडेट और री केवाईसी, नेम अपडेशन, ये सारी चीज़ें टिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने फिंगर लगाया और वेरीफाई किया। ये देखिए स्वीकृत रसीद,
और अंडर प्रोसेस हो गया। स्टेटस ऑफ अनुरोध की स्थिति जो है अंडर प्रोसेस है और यहाँ पे कस्टमर का री-केवाईसी हमने कर दिया है। ये लगभग 2 वर्किंग डेज़ में फ़ाइनल हो जाता है। लेकिन इतना करने पे हमें 20 रुपये का कमीशन मिलता है